मालवा के राजा विक्रमादित्य की नींद गायब हो गई थी। बहुत दिनों से एक सपना उन्हें सोने नहीं देता था। एक विचित्र स्वप्न, एक टूटा हुआ तख्ता, ताउस जिस पर बैठी कोई रहस्यमयी स्त्री रोती हुई कहती, तुम्हारा सिंहासन तब तक सुरक्षित नहीं जब तक पूर्वी गोपुरा का रहस्य न खुले। रानी चंद्रिका ने जब यह सुना तो वह चौंकी। महाराज, यह तो मेरी दिवंगत माता की आवाज है। उन्होंने मरते समय कहा था, सिंहासन का राज पूर्वी गोपुरा में दफन है। उसी रात दोनों मशाले लेकर पूर्वी गोपुरा पहुँचे। वहाँ एक प्राचीन शिलालेख मिला, जो चाहे सिंहासन की सच्ची शक्ति खोले वह अमरस के 3 द्वार। पहला, शासक का त्याग, दूसरा, प्रजा का प्रेम, तीसरा, बाकी अक्षर धुंधले थे। तभी अचानक दीवार खिसकी और एक गुप्त सुरंग प्रकट हुई। सुरंग में उतरते ही राजा रानी अचंभित रह गए। वहां सोने के पत्तों से सजा एक विशाल कक्ष था, जिसमें 3 दरवाजे थे, प्रत्येक पर अलग प्रतीक। एक टूटा मुकुट, हथेली में जल ब्लैंक्स, जलती मशाल। रानी बोली, पहले द्वार पर टूटा मुकुट, क्या यही शासक का त्याग है? राजा ने अपना मुकुट उतारकर दरवाजे के सामने रखा। तभी चमत्कार हुआ। दरवाजे पर उभरी एक कविता, राज तोहफा नहीं, नण है प्रजा काजो भूला यह बात, वह भटक जाए अंधियारे में। सवाल यह है, किसने बचाई थी वो बालिका जब डूब रही थी सरस्वती नदी में? राजा को याद आया, 10 वर्ष पहले उन्होंने एक डूबती बच्ची को बचाया था। ज्यों ही उन्होंने मैंने कहा, दरवाजा खुल गया। भीतर एक जर्जर ताबीज पड़ा था, जिस पर लिखा था, प्रजा का प्रेम। दूसरे द्वार पर रानी ने अपना जल भरा कलश रखा। दरवाजा खुला तो भीतर एक अद्भुत दृश्य था, हवा में तैरते हुए जल बिंदु। वहां लिखा था एक नई पहेली, जिसने सोने के लिए सिर छत दी, उसी ने भूख से तड़पाया। जिसने अन्न दिया, उसी ने प्यासा मार डाला। रानी चंद्रिका ने तुरंत पहचाना, यह तो हमारे राज्य की कहानी है। हमने प्रजा को घर दिए पर कुएं नहीं बनवाए, अन्न भंडार भरे पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं की। जैसे ही उन्होंने यह कबूला, जल बिंदु एक सुनहरी कुंजी में बदल गया। पर तीसरा द्वार नहीं खुला। उस पर लिखा था, तीसरा रहस्य वही खोलेगा जिसके मन में न हो कोई माया। तभी राजा के मुख्यमंत्री सुदर्शन वहां आ धमके, महाराज, यह सब व्यर्थ है, असली शक्ति तो इसमें है। उसने एक काला यंत्र दिखाया जो रानी की ओर इशारा कर रहा था। यह दर्शाता है कि रानी आपको धोखा दे रही हैं। इनके पास है वो जादुई ताबीज जो सिंहासन आपसे छीन सकता है। राजा ने देखा, रानी के गले में वह ताबीज था जो उन्हें पहले कक्ष में मिला था। क्रोध में उन्होंने तलवार खींच ली। रानी चंद्रिका ने आंखें बंद कर ली, मार डालो मुझे, पर सच सुनो, यह ताबीज उस दिन की याद दिलाता है जब आपने मुझे नदी में डूबने से बचाया था। मैं वही बालिका हूँ। राजा का हाथ कांप गया। उसी पल मंत्री सुदर्शन ने छलांग लगाई और ताबीज छीनने की कोशिश की। तभी तीसरा द्वार खुला और उसमें से प्रकाश की एक किरण ने मंत्री को जकड़ लिया। एक आवाज गूंजी, देखो विक्रम, यही है तीसरा रहस्य। जो सिंहासन पाने के लिए छल करेगा वह इस ज्योति में भस्म हो जाएगा। मंत्री चीखता हुआ गायब हो गया। प्रकाश ने राजा रानी को घेर लिया। सामने प्रकट हुई स्वप्न वाली स्त्री, वह रानी की माता थी। उन्होंने समझाया, तीसरा द्वार था स्वार्थ का अभाव। जब तुमने रानी पर विश्वास किया और मंत्री के झांसे में नहीं आए, तभी यह खुला। अब सुनो अंतिम सत्य। रानी की माता ने एक चमकता हुआ पत्थर दिया। यह है मानवता का मणि। जब तक यह तुम्हारे सिंहासन में जड़ा रहेगा, तुम्हारा राज्य समृद्ध रहेगा। पर याद रखो, यह मणि तभी चमकेगा जब तुम 3 वचन निभाओगे। 3 वचन। हर महीने एक दिन राजा किसान बन खेत जोतेंगे। रानी हर सप्ताह बच्चों को राज दरबार में पढ़ाएंगे। दोनों साल में एक बार गरीबों के घर रहेंगे। राजा ने पूछा, पर माता, आपको यह सब ज्ञान कैसे हुआ? वह मुस्कुराई।
मैं इसी सिंहासन की पिछली रानी थी। जब मैंने स्वार्थी होकर यह मणि छिपा लिया तो देवताओं ने मुझे शाप दे दिया। अब मेरा उद्धार हो गया। ज्यों ही मणि सिंहासन पर जड़ा गया, पूरे महल में फैल गई रोशनी। टूटा तख्ता ताउस अपने आप जुड़ गया। राजा की नींद लौट आई। 1 वर्ष बाद राजा विक्रम हल चला रहे थे तो एक बूढ़े किसान ने पूछा, महाराज, सोने के सिंहासन पर बैठने के बजाय मिट्टी में हाथ क्यों डालते हो? राजा ने उत्तर दिया, सिंहासन की शक्ति उसकी चमक में नहीं, उस ज्ञान में है जो मिट्टी से मिलता है। आज मैं जानता हूं कि तुम्हारी फसल क्यों सूख रही है, क्योंकि तालाब का पानी यहां नहीं पहुंच पाता। कल से नहर बनवाई जाएगी। रानी चंद्रिका ने बच्चों को पढ़ाते हुए कहा, पढ़ाई सिर्फ किताबों में नहीं होती। देखो, इस पक्षी के पंखों में छुपा है विज्ञान। सुनो, इस भजन में छुपा है संगीत। जिस रात राजा रानी एक गरीब बुनकर के घर सोए, उसने सुबह उठकर कहा, महाराज, मैंने सपना देखा कि आप देवता बन गए। रानी हंसी, नहीं भाई, हम तो इंसान हैं, बस थोड़ी देर के लिए तुम्हारी दुनिया में रहने आए थे। जब वे लौटे तो मणि पहले से ज्यादा चमक रहा था। प्रजा ने गाकर कहा, सच्चा राजा वही जो छू ले प्रजा का दर्द, सच्ची रानी वही जो जाने हर बच्चे का सपना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।